दोस्तों, एक अलग ही क्रेज़ रहता है आईपीएल का। ठीक है, तो इस बार हम देखेंगे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली किन टीम्स के ज़्यादा चांसेस है, हायर चांसेस है इस बार आईपीएल का मैच जीतने के। ठीक है, सारी टीम्स के बारे में डिस्कशंस करेंगे, छोटी सी सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं वो करेंगे, आप इजीली समझ जाएंगे कैसे करना है उसे। ठीक है, और सारी टीम्स का निकालेंगे और फिर देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी टीम्स हैं जिनके हायर चांसेस बन रहे हैं इस बार का आईपीएल 2026 जीतने का। ठीक है, तो ये हम निकालेंगे, बट उससे पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हर इंपॉर्टेंट और सही इन्फॉर्मेशन आप सबसे शेयर ज़रूर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा, आईपीएल का एक अलग ही क्रेज़ रहता है। ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होता है। ठीक है, मैं भी कोई बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं देखती, लेकिन आईपीएल ज़रूर वॉच करती हूँ। ठीक है, तो सारी टीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से क्या चांसेस बन रहे हैं, कौन जाके किसके ज़्यादा चांसेस हैं, सबके कैप्टन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। तो बिल्कुल मैं भी आपके साथ ही सारी कैलकुलेशंस करने वाली हूँ। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुंबई इंडियंस के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, जो मुंबई इंडियंस है उसके जो कैप्टन है हार्दिक पांड्या हैं। तो पहले उनकी डेट ऑफ बर्थ को हम लोग देख लेते हैं। जो हार्दिक पांड्या हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ है 11/10/1993, 11 अक्टूबर 1993। फ्रेंड्स, इसमें हम दो चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। एक तो उनका ड्राइवर नंबर, जो कि बहुत ही सिंपल आप सबको अब आता है। ठीक है, और हम निकालेंगे उनका पर्सनल ईयर। ठीक है, फिर उनके कॉम्बिनेशन से हम लोग बताएंगे कि क्या चांसेस बनते हैं इनके आईपीएल मैच को जीतने के। ठीक है, इस तरीके से हम सबका डिस्कस करेंगे। तो हार्दिक पांड्या की बात करते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ हमने देखी 11 अक्टूबर 1993। उनका जो ड्राइवर है वो 2 है। और जब आप इनका पर्सनल ईयर निकालेंगे, ठीक है, एक बार शॉर्ट में फटाफट से बता देती हूँ पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं। आपका जो डेट है, आपका जो मंथ है, ठीक है, वो एज इट इज़ रहेगा। बस जो भी आपका ईयर है वो रिप्लेस हो जाएगा करंट ईयर के साथ। और जब आप उसको पूरा ऐड करेंगे तो जो एंड टोटल आएगा वो आपका पर्सनल ईयर होगा। तो हार्दिक पांड्या का फ्रेंड्स जो पर्सनल ईयर आ रहा है वो 4 आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से देखें तो 2-4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ड्राइवर 2, कंडक्टर ड्राइवर 2 और पर्सनल ईयर 4। फ्रेंड, जब हम ये कॉम्बिनेशन देखते हैं ना, तो इसका जो भी रिजल्ट आता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो मैंने आपको बताया है कि ड्राइवर 2 है और इनका पर्सनल ईयर 4 है। अब नेक्स्ट टीम के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, आरसीबी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आरसीबी के जो कैप्टन हैं वो हैं रजत पाटीदार। ठीक है, इनकी एक बार डेट ऑफ बर्थ हम लोग देख लेते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जून 1993। ठीक है, इनका जो ड्राइवर है वो निकल कर आया 1। और इनका जब आप पर्सनल ईयर कैलकुलेट करोगे तो वो निकल कर आया है 8। ठीक है, तो 1 और 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ड्राइवर 1 है, पर्सनल ईयर 8 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टीम राजस्थान रॉयल्स की। ठीक है, जो राजस्थान रॉयल्स है उनके जो कैप्टन हैं वो है मिस्टर रियान पराग। ठीक है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 10/11/2001। ठीक है, इनका जो ड्राइवर है वो 1 है। और जब आप इनका पर्सनल ईयर कैलकुलेट करोगे तो वो निकल के आएगा नंबर 4 पे। ठीक है, तो ड्राइवर 1, पर्सनल ईयर 4, ये कॉम्बिनेशन आप याद रखिएगा। तो अब बात करते हैं पंजाब किंग्स के बारे में। ठीक है, पंजाब किंग्स के जो कैप्टन है वो है श्रेयस अय्यर। उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 6 दिसंबर 1994। उनका जो ड्राइवर नंबर है वो है 6 नंबर। और उनका जो पर्सनल ईयर आता है वो नंबर 1 पे आता है। तो बहुत हायर चांसेस हैं कि इनका जो लक फैक्टर है वो इनको फेवर कर रहा है। तो पंजाब किंग्स भी इस बार का जो आईपीएल मैच का जो आईपीएल की जो ट्रॉफी है वो लेकर जा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टीम के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं गुजरात टाइटंस के बारे में। ठीक है, गुजरात टाइटंस के जो कैप्टन है वो हैं शुभमन गिल। ठीक है, उनका डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ है 8 सितंबर 1999। ठीक है, तो इनका जो ड्राइवर है वो निकल कर आता है 8। और जो पर्सनल ईयर है वो आता है इनका 9। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स एसआरएच के बारे में। ठीक है, एसआरएच टीम के बारे में उनके जो कैप्टन हैं वो हैं ईशान किशन। ठीक है, उनका डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं 18/7/1998। उनका जो ड्राइवर है वो 9 है। ठीक है, और जो पर्सनल ईयर है वो 8 है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स के जो कैप्टन है वो है अक्षर पटेल। ठीक है, उनका डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है 20 जनवरी 1994। ठीक है,
और जो उनका ड्राइवर आया है 2 और पर्सनल ईयर आया है उनका 4। ठीक है, आई होप ये आप भी नोट करके रख रहे होंगे कहीं पे, ठीक है, ताकि हम लास्ट में कैलकुलेट कर सकें। अगर आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं, मेरे पास नोट डाउन है और हम इसके बाद देखेंगे कि किसका कॉम्बिनेशन बेस्ट बैठ रहा है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स KKR के बारे में। ठीक है, जो KKR के कैप्टन है वो है अजिंक्य रहाणे। ठीक है, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 6 जून 1988। ठीक है, और जो उनका ड्राइवर है वो 6 है और उनका पर्सनल ईयर आता है 4। तो आपने अब फ्रेंड्स एक बार देख लेते हैं CSK को। ठीक है, जो CSK है उसके जो कैप्टन हैं वो हैं ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है, उनकी डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 31 जनवरी 1997। उनका जो ड्राइवर 4 है और पर्सनल ईयर 6। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारे पास वो टॉप 4 टीम्स आ गई हैं। ठीक है, जो हमारी कैलकुलेशन के बाद हमें समझ में आया कि ये टॉप 4 टीम्स हैं जिनमें से कोई एक टीम विनर हो सकती है। ठीक है, सबसे पहली वो टीम है पंजाब किंग्स। ठीक है, जिनके कैप्टन श्रेयस अय्यर हैं। ठीक है, इनका ड्राइवर 1 और जो इनका जो ड्राइवर था वो 6 और जो इनका पर्सनल ईयर था 1 था। ठीक है, जो बहुत क्लैरिटी देता है कि शायद इन्हीं के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा विनिंग के। ठीक है, सेकंड नंबर पे आते हैं RR। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, जिसमें इनका जो ड्राइवर था वो था 1, लेकिन जो पर्सनल ईयर था वो 4 था। ठीक है, ये भी एक ठीक ठाक कॉम्बिनेशन, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रगल और थोड़ी सी मेहनत के साथ ये टीम भी इस ट्रॉफी को लेके जा सकती है। ठीक है, थर्ड नंबर पे जो टीम बैठती है वो बैठती है KKR। ठीक है, KKR के भी चांसेस हैं थर्ड नंबर पे। एंड फोर्थ नंबर पे जो टीम आती है वो आती है RCB। तो ये टॉप 4 टीम्स हमने न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे निकाली है जिनके हायर चांसेस हैं कि इस बार के जो IPL की ट्रॉफी है ये चारों में से कोई एक टीम लेकर जा सकती है। फ्रेंड्स बस हमेशा याद रखिएगा, हमेशा बोलती हूँ कोई भी चीज़ 100% काम नहीं करती है। ठीक है, तो 80 to 90% की एक्यूरेसी रहती है। जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने आ ही जाएगा। ठीक है, लेकिन न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे यही रिज़ल्ट में से कुछ होना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखते हैं, जब रिज़ल्ट आएगा तो बात करेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं, कौन सी टीम इस बार विनर होगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।